साथियों नमस्कार। थोड़ी सी चर्चा करेंगे बहुत ही शार्ट में। यूपी ट्रिपल एससी पीईटी पर कुछ लोगों को संशय नज़र आता है, उसके विषय में थोड़ी बहुत चर्चा करेंगे। और वो थोड़ी बहुत चर्चा आपके लिए इतनी बेनिफिशियल होगी कि आप अगर उसको गांठ मार के चलते हैं तो निश्चित रूप से आपको जो है यानी कुछ समय के बाद में आपके हाथ में एक अपनी हो सकती है कि रोजगार। और उसका कारण ये है क्योंकि युवा मंच प्रयागराज की तरफ से पीईटी का विरोध जारी है। मैं उनके विरोध का पूर्ण समर्थन करता हूं और जितना हो सकेगा अपने इस वीडियो के माध्यम से ज़्यादा समर्थन करूंगा। लेकिन मैं आपको इतना बता दूं, यूपी ट्रिपल एससी इलेक्शन के कारण इलेक्शन मोड में होने के कारण सिलेक्शन मोड में आएगा ही आएगा, इसको आप बिल्कुल नकार नहीं सकते। और पीईटी के लागू होने से इतना तो आप जान लीजिए, पूर्ण ईमानदारी से आप कहिए कि अगर आप पीईटी में छटनी प्रक्रिया को पीईटी लागू करा दिया जाए, बहुत से ऐसे अभ्यर्थी रहे होंगे जो ये सोचते रहे होंगे कि हर एक जो है सी लेवल की ही परीक्षा में प्री और मेंस हो जाता तो इन भ्रष्टाचारियों से थोड़ी बहुत जो है निजात मिल जाती। सरकार ऐसी आई, आलम ऐसा बना कि उन्होंने इस चीज को लागू किया। बीच में कुछ जो है संविदा का रोग जो है लोगों ने एक अफवाह के तौर में आपके सामने रखा, लेकिन आपने देखा होगा कि एक अफवाह ही हो सकती है या उसमें सच्चाई भी हो सकती है। इसके विषय में मैं कुछ भी नहीं कहना चाहता हूं, लेकिन मैं आपको बता दूंगा, जरा ठहरिए, आप इसको समझने की कोशिश करिए कि जो है यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा यदि उत्तर प्रदेश सरकार को नौकरी ना देना होता तो आते ही मंडी परिषद की वैकेंसी को क्यों निकालते। और उसके बाद में मैं आपको एक चीज ये भी बता दूं, युवा विकास दल अधिकारी की वैकेंसी को ये क्यों निकालते। आप हमको एक चीज का और उत्तर दीजिए कि ये चीजें जो है सरकार की यदि मंशा ना होती, वो टोटल इलेक्शन 60 खेलना चाहते, तो जो ये आज अधर में लटकी पड़ी हुई है जो ग्राम पंचायत अधिकारी की भर्ती, वो क्यों निकालते। ये सारी चीजें हैं। आपको जान करके यह ताजुब होगा कि जो अधिकारी वर्ग है वो खुद जो है सरकार को चलने नहीं देना चाहती रही होगी, तभी तो भ्रष्टाचार सामने आए, आयोग के लोगों की संलिप्तता नजर आई। और सरकार का तो काम है पेपर रद्द करवाना और न्यायपूर्ण ढंग से सभी को न्याय दिलवाना, तो वो सारी चीजें उन्होंने किया। उसके बाद में कोरोना महामारी का एक भयंकर दंश झेला। लेकिन मैं आपको बता दूं, अगर आज भी इसी चीज को लेकर के आप बैठे रहे कि भाजपा सरकार ये जो है नौकरी देने वाली नहीं है, तो मैं आपको बता दूं, आप चाहे जहां चले जाइए, इतिहास उठा करके देख लीजिए, दो उत्तर प्रदेश पुलिस की 50-50 हजार की वैकेंसियां और ऊपर से पिछली सरकार की जो मेरिट भर्ती थी उसको साथ में क्लियर करने के बाद में ये इन्होंने क्लियर ना किया हो, तो आप बताइए। कल के एक इश्तिहार में एक निकला हुआ था पेपर में, योगी जी जो है पुलिस ट्रेनिंग की भर्ती, जो पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज थे उसकी जो है निरीक्षण कर रहे थे, उस दरमियान उन्होंने उसकी क्षमता को दोगुनी करने का आदेश दिया। तो उससे भी एक कयास लगाए जा सकते हैं कि आने वाले अपकमिंग टाइम में हो सकता है कि फिर से जो है सिपाहियों की भर्ती आपको इलेक्शन के समय में एक चुनावी भर्ती आपको फिर से देखने को मिल सकती है, अप्रत्याशित रूप से देखने को मिल सकती है। और आपको मैं बता दूं कि उत्तर प्रदेश में जो दरोगाओं की भर्ती 9534 चल रही है, कई प्रदेशों को मिला करके कुछ राज्यों में तो 2 प्रदेशों को मिला के इतनी कांस्टेबल की भर्ती आया करती। तो अगर सरकार को नौकरी, टीजीटी पीजीटी का आप उठा करके देख लीजिए, लेकिन ये जो भ्रष्टाचारियों का मकड़ जाल है, इससे सरकार को की किरकिरी होती है और सरकार इससे अपने आप को बचाए रखने के लिए कहीं परीक्षाओं को रद्द करती है, कहीं जो है फिर से रीशेड्यूल करवाती है। ये सारी चीज़ों में सरकार का थोड़ा बहुत वक्त जाया चला जाता है। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता दूं, इस बार की जो पीईटी है, ये पीईटी ना रुकने वाली है और ना ही इसको किसी भी विरोध के माध्यम से, मुझे नहीं लगता है कि युवा मंच के लोग भले ही जो है इस पर अपना अच्छा एफर्ट दें, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि इस पर कोई जो है सरकार विचार करेगी। और आपका जो पीईटी है वो होगा ही होगा। आप जो है एकदम निश्चित रूप से डट करके
जो भी हो सके आप पीईटी का अच्छा खासा स्कोर करिए, और स्कोर करने के साथ साथ आप जो है अपने आप को एक सिक्योर कर लीजिए। हो सकता है कि बहुत सी ऐसी वैकेंसियां हैं जो टाइपिंग की हैं, और टाइपिंग की होने के नाते आपको सीधे टाइपिंग करवा ली जाए, और स्टेनो की वैकेंसियां होने के नाते सीधे जो है आपका स्किल टेस्ट करा लिया जाए। और जो चीजें ऐसी हो जैसे कि ड्राइवर हुआ और आबकारी सिपाही की जैसे वैकेंसी होती है, अगर वहां से वैकेंसी जो आप देखे होंगे जो है कल वाली लिस्ट में वो है ही, तो आबकारी सिपाही की वैकेंसी सीधे आपका फिजिकल करा लिया जाए। यदि फिर से फॉरेस्ट गार्ड की वैकेंसी उनके पास वैकेंट होगी तो हो सकता है फिर से सीधा जो है वो आपका बिना परीक्षा कराए इसी बेस पर आपका जो है। तो कहने का मतलब पीईटी को आप कमतर ना किए, और इतना आप जान लीजिए कि पीईटी को आप एकदम सिरोधार्य करके उसकी तैयारी करिए और उसमें अपनी रैंक बनाइए। यही आपका जो है परम कर्तव्य होना चाहिए, परम सोच होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। चैनल पर नए हो तो लाइक व सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आपके कमेंट के माध्यम से मैं आपके बारे में जान पाता हूं, इसलिए आप प्लीज कमेंट को जरूर करिएगा।